कि जिस तरीके का धोखा इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया है, वहाँ पे इनकी पार्टी की कब्र खुदेगी। शीश महल बनाया, मैं उसको ताजमहल कहती हूँ, क्योंकि वो शीश महल नहीं ताजमहल है, क्योंकि कितना ही खूबसूरत हो है तो कब्रिस्तान। जिस तरह से माहौल चल रहा है, मोदी जी का इतना काम देखने के बाद भी विपक्ष के लोग जो हैं उनको हमेशा बुराई देते रहते हैं। इतना नहीं जानते कि 70 साल पहले हमारे देश की क्या वैल्यू थी, क्योंकि अब हमारे देश की इतनी वैल्यू है कि जो बड़े बड़े बाहर की कंट्री के लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, हमारे मोदी जी के पैर तक छूते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, जो हमें इससे बड़ी बात क्या मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कभी इंदिरा गांधी के राज में या नेहरू जी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। जगह जगह पर हम ये जनचेतना की सभाएं कर रहे हैं, और जो मकसद है वो यही है, लोगों के बीच में जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है उसको लेकर जागरूकता पैदा करना। और जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं लोगों ने शीश महल बनाया, मैं उसको ताजमहल कहती हूँ, क्योंकि वो शीश महल नहीं ताजमहल है, क्योंकि कितना ही खूबसूरत हो है तो कब्रिस्तान। और वो कब्रिस्तान ही साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके का धोखा इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया है, वहाँ पे इनकी पार्टी की कब्र खुदेगी। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखिए, 25 से अधिक पार्टियां सहयोग कर रही हैं, 19 विरोध कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनमें से कई ऐसी हैं जिनका एक सांसद भी उनका एक सांसद भी देश में जीतकर जो है संसद में नहीं पहुंचा है। और अभी जो विरोध कर रही हैं, आने वाले समय में उनके सांसद भी संसद में नहीं पहुंचने वाले। आज जो नीति आयोग की मीटिंग को इन लोगों ने विरोध किया, वहां नहीं पहुंचे, उसके पीछे यही घपले घोटाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं पूरे देश भर में हर प्रदेश में ठीक से लागू हों। जहां जहां ठीक से लागू नहीं होंगी, वहां वहां सीएजी उनकी जांच करता है, और सीएजी जब जांच करता है तो निस्तारित जो है वो पूरी योजनाएं हुई है या नहीं उसका भी पता लगता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस तरीके की मानसिकता रही होगी। पहली मानसिकता कि भ्रष्टाचार बढ़ाते रहो, क्योंकि मेरा तो दिल्ली का एक्सपीरियंस है, बाकी जगहों की जानकारी मुझे कम है। और हर योजना को जिसको उठाओ उसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी तो इस महीने के अंत तक चलेगी। जिस तरह से माहौल चल रहा है, मोदी जी का इतना काम देखने के बाद भी विपक्ष के लोग जो हैं उनको हमेशा बुराई देते रहते हैं। इतना नहीं जानते कि 70 साल पहले हमारे देश की क्या वैल्यू थी, क्योंकि अब हमारे देश की इतनी वैल्यू है कि जो बड़े बड़े बाहर की कंट्री के लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, हमारे मोदी जी के पैर तक छूते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, जो हमें इससे बड़ी बात क्या मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कभी इंदिरा गांधी के राज में या नेहरू जी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो वादे करके आए तो पूरा किया कि जी, वो सब वादे पूरे करें, लेकिन इनका काम किसी को नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा कौन सा काम करे नजर ही नहीं आ रहा? नहीं, लोगों जो विपक्ष के लोगों को नजर नहीं आ रहा ना, हम जैसे को तो नजर आ रहा है। जो बोला था कि 2 कमरों के घर में रहेंगे, हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, वो तो उन्होंने ठेके पे जोड़ दिया, ठेका ही खुलवा दिया। ये नहीं सोच रहे कि जो गरीब आदमी है उनके घर में रोटी नहीं मिलती, ये वो 500 रुपये कमा के ला रहा है, अपने बच्चों को शाम को अच्छे से खाना खिलाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शीश महल बनाया, बोला जा रहा है कि उनकी पत्नी के देखरेख में बनाया गया। हाँ जी, वो पढ़े लिखे लोग थे ना, IPS थे वो लोग, इसलिए ऐसा महल बनाया। हाँ, उन्होंने इसका असर होगा जनता के ऊपर? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ऑटो वालों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन वो हमेशा ऐसा सच्चाई होती है, झूठ झूठी होता है। वो आपके, हाँ जी, जैसे उनको पब्लिक ने उनको ऊपर उठाया था ना, वो नीचे ही जाएंगी। नीचे जा रहे हो? जी, नीचे जाएंगी।